अनुच्छेद 13 में जो तमाम डॉक्ट्रिन्स हैं उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, न्यूनतम क्या जानना चाहिए, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या होता है, पहले भी हम लोगों की चर्चा हुई है ब्लू पेंसिल रूल के रूप में। वही है आपका जो है। ठीक है, तो पृथक्करण करना है कोई भी चीज़ जो है, तो कैसे पृथक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके लिए अनुच्छेद 13 में क्या नियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस बात को जानना है। ठीक है, उस बात को जानना है। उसके लिए लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी और कंट्रावर्शन। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी और कंट्रावर्शन। ठीक है, यानी कि उस सीमा तक जहां तक असंगत हो। ठीक है, ये बात तो लिखी हुई है, उस सीमा तक जहां तक असंगत हो, जो असंगत है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आई ये सीमा का प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इस इफेक्ट में दो बातें आई। क्या आई, पहली बात आती है कि जो संबंधित एक्ट है पर प्रभाव नहीं। ठीक है, और दूसरी बात आती है एक्ट का उद्देश्य समाप्त। यानी कि जो बात चल रही है कंट्रावर्सन की, जो बात चल रही है असंगत की, जिस एक्ट के ला भी लिख सकते हैं, असंगत की बात चल रही है, वो अपने मुख्य हिस्से से अगर हटा दिया जाए क्योंकि वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो उस विधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उसके निकाल दिए जाने के बाद उस विधि के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या उसको निकाल दिए जाने से जिस संबंध में वो ला बना है, एक्ट बना है, उसके नेचर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेगी। तो यहाँ पर यदि प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो जो अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, ठीक है, हटा दिया जाएगा। ठीक, यानी कि वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उद्देश्य ही समाप्त हो जाए तो यहां पर क्या होगा, पूरा एक्ट या ला समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा एक्ट या ला समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसका प्रयोग, ठीक है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत का प्रयोग कई वादों में किया गया है, और उनमें बात यही आई कि उस अधिनियम के जो अंश, जो भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स से कंट्रावर्सन क्रिएट कर रहे थे, उनको हटाने पर उन एक्ट्स के जो मेन नेचर था, उद्देशिका थी, उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, वो उद्देश्य को अपने फिर भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे
विपरीत लाज को हटाया गया। उदाहरण के लिए ठीक है, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, एक केस आया, ए गोपालन वर्सेज मद्रास स्टेट, ठीक है, ए गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य का वाद आता है और इस वाद में बहुत स्पष्ट कहा जाता है 1950 का है। ये किस एक्ट के विरुद्ध आया था, ये भी आपका खासकर जुडिशरी का क्वेश्चन है कि ए गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य किस एक्ट के विरुद्ध आया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया गया था 1950 में, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ या एक्ट कहिए, एक्ट बनाया गया था 1950 में, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया, ठीक है। इस एक्ट में एक विशेष बात थी, क्या थी? इस एक्ट की एक विशेष बात थी, इस एक्ट में सेक्शन 14 कोई बात कह रहा था। क्या कह रहा था? ठीक है, कि इस एक्ट में जो गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है, इस एक्ट के तहत जो अरेस्ट होगा, ठीक है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। ठीक, अभी मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं पारित है, मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में पारित होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखिए, ए गोपालन में चर्चा हुई कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो बनाया गया है, ठीक है, अपराधों की रोकथाम के लिए, ठीक है, सावधानी बरतने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट बनाया गया, इसके सेक्शन 14 में यह बात कही गई कि गिरफ्तारियों का जो अधिकार दिया गया है सुरक्षा बलों को, सैन्य बलों को, पुलिस बलों को, उनके लिए बताया गया कि इनके द्वारा की गई गिरफ्तारी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। लेकिन न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये तो मूल अधिकारों को छीनता है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, उसको न्यून करता है, उसके विरुद्ध है। तो कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाया जा सकता है जो मूल अधिकारों को छीनने वाला हो, उसके विरुद्ध हो, उसके अगेंस्ट हो। तो क्या किया गया? इस सेक्शन 14 को, ठीक है, वॉइड कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया। और साथ ही कहा गया कि सेक्शन 14 को शून्य घोषित करने से इस अधिनियम के उद्देश्य पर, नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सिर्फ सेक्शन 14 को शून्य घोषित किया जा सकता है। शून्य घोषित किया गया और बाकी का जो पूरा एक्ट था लागू है। ठीक, बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, सेक्शन 14 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 14 को वॉइड कर दिया गया, जीरो घोषित कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया। बाकी पूरा एक्ट आपका लागू रहा, अभी भी लागू है, ठीक है, अभी भी लागू है। ठीक, तो ये चीज़ हुई। अब बात आई अगली, इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, एक और केस आया, ठीक है, एक और केस आया आपका 1993 में किहोतो होलोहान वर्सेस जाचीलू, किहोतो होलोहान वर्सेज जाचीलू 1993 में आया, सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें चैलेंज किया गया, क्या चैलेंज किया गया? 10th शेड्यूल पैरा 7, ठीक है, 10th शेड्यूल पैरा 7। दसवीं अनुसूची संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, उसका पैरा 7 जोड़ा गया, ठीक है। पैरा 7 में बात आई कि दल बदल अधिनियम से, दल बदल से जुड़ी हुई बातें थीं, अतिरिक्त शक्ति दी जा रही थी,
इसको वॉइड घोषित किया गया। इसको भी वाइड घोषित किया गया, शून्य घोषित किया गया। बाकी पूरा शेड्यूल अभी भी लागू है, क्योंकि इसे वाइड घोषित करने पर उस पूरे एक्ट, शेड्यूल या जो भी विधि थी उस पर कोई उसके उद्देश्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा रोमेश थापर का वाद है, बम्बई वर्सेज बलसारा राज्य है, ठीक है। तमाम ऐसे केस हैं, ठीक। तो केसों की लिस्ट वो अलग बात है, वो केसों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए।